देश में लगातार 12वें दिन किसानों का आंदोलन चल रहा है। सभी विपक्षी दलों ने किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। किसानों ने मांगे पूरी न होने की सूरत में 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि विपक्षी दल दोहरा रवैया अपना रहे हैं। विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। प्रसाद ने एक एक करके उन तमाम नेताओं का नाम लेकर उन पर हमला किया जिन्होंने कृषि कानूनों पर सरकार से मिलती जुलती राय रखी थी। आंदोलन के नेताओं ने साफ साफ कहा है कि राजनीतिक लोग हमारे मंच पर नहीं आएंगे। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि इन्हें भाजपा और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए। उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं। विपक्ष का शर्मनाक और दोहरा चेहरा सामने आया है। विपक्ष राजनीतिक वजूद बचाने के लिए आंदोलन का साथ दे रहे हैं। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसान से संबंधित सुधारों को लेकर जो कानून बने हैं, उसको लेकर कुछ किसान संगठनों ने जो शंकाएं उठाई है, उसके लिए चर्चा हो रही है। वे चर्चा अपनी प्रक्रिया में है जो सरकार कह रही है, लेकिन अचानक तभी विपक्षी और गैर भाजपाई दल कूद गए हैं। आज जब कांग्रेस का राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव हार रहे हैं, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम का चुनाव, यह अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। शेखर गुप्ता को एक इंटरव्यू दिया था 2005 में यूपीए की सरकार में। उन्होंने क्या, देखिए सवाल क्या है और आंसर क्या है, मैं देश के सामने ले जाना चाहता हूं। What do you see when do you see the APMC Act being abolished? Agriculture Produce Market Mandi Act कब तक खत्म होगा? इन्होंने क्या कहा? My own assessment is it will take 6 months maximum. और क्या कहा? Unless you are ready to amend the Market Act and allow the private sector to enter in this area, there will not be any financial support from government of India to the state. ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। ए पेनाल्टी वाज प्रपोज, ये इनका इंटरव्यू है। तो आदरणीय शरद पवार जी, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने साल 2019 के चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये साफ साफ कहा था कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट को समाप्त करेगी। कांग्रेस पार्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाती है उसको समाप्त करेगी और किसानों को अपने फसलों के आयात, निर्यात और व्यापार पर सारे बंधनों से मुक्त करेगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की कभी कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम रिपील करेंगे, जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है हम संशोधन करेंगे। ये देखिए, आज मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा देश के, ये उनके देखिए ओरिजिनल मैनिफेस्टो है उनके कांग्रेस पार्टी की। और किसानों को अपनी फसल के निर्यात और व्यापार पर सभी बंधनों से मुक्त करेगी। शरद पवार पर हमला बोलते हुए भाजपा नेता ने कहा कि शरद पवार जब देश के कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे तो उन्होंने देश के सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंडी एक्ट में बदलाव की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है, किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने का अवसर मिलना चाहिए।
किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आज धरना दिया, जिसको लेकर प्रसाद ने कहा कि मैं अखिलेश यादव को दिलाना चाहता हूं कि अखिलेश जी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके पिता मुलायम सिंह यादव भी सदस्य हैं। उन्होंने भी उस वक्त रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त कराया जाए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि नए कानून को 23 नवंबर 2020 को दिल्ली सरकार ने नोटिफाई कर दिया था और एक तरफ आप विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप नोटिफाई कर रहे हैं।